श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त तो सबका आता है। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। जो लोग बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, उनसे ज्यादा सगा आपका और कोई नहीं हो सकता। बुरा वक्त भी आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो घेर छिपकर रहते हैं, उनका तभी पता चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो, बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछकर चलना बेहतर होता है। आपके पास जो है उसका शुक्र मनाओ। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं होती। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखिए, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। गुस्से में कभी भी गलत मत बोलना, क्योंकि मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को हर वक्त होठों पर रहने की आदत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना ज्यादा अच्छे होते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि फिटकरी और मिस्री एक जैसे ही नजर आते हैं। सच्चाई ये नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई तो यह है कि नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक होता है दिल में छुपा हुआ कपट। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी का बुरा सिर्फ इतना ही करना कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर भरोसा रखो, लोगों पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं होती, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात होती है। शरीर से प्रेम है तो आसन करिए, और सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करिए। आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करिए, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करिए। वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे उम्र भर। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। ये मत कहो रब से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा रब बड़ा है। महत्व इसका नहीं है कि हम कब जीते हैं, महत्व की बात तो यह है कि हम कैसे जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आदतें और संस्कार हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या फिर 100 कौड़ी के। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखना, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को दिखाई कम, सुनाई ज्यादा देता है। इतनी शिद्दत से भी न चाहना किसी इंसान को। गहराई में जाने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। छोटे छोटे खर्चों से
सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को भी डुबा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का मतलब यह नहीं होता कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब तो यह होता है जो आप अभी हैं उससे बेहतर आपको बनना है। जिंदगी में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद कर दीजिएगा। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। जो मिल जाता है वो आम ही हो जाता है। खास सिर्फ वही है जो काश होता है। जूते और लोग जब आपको तकलीफ दे रहे हो तब समझ जाना चाहिए कि वो आपके नाप के नहीं हैं। लफ्ज़ों का इस्तेमाल तुम सोच समझ कर करना, वरना अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच में तुम्हारी परवाह करता है वो बिना बोले तुम्हारी सारी बातें समझ जाता है। कुछ राज सीने में ही रहे तो अच्छा है, कुछ जख्म देर से ही भरे तो अच्छा है। ऊपर वाला जितना दे रहा है ले लो, लेना शुरू करेगा तो सांसें भी नहीं छोड़ेगा। जमाने की बातें और लोगों के चेहरे जब भी देखो बदले हुए ही मिलेंगे। जो अपना कल नहीं भुला सकते वह कभी भी अपना कल नहीं बना सकते। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदा रहना है तो जिंदगी से लड़ो, आसमान से रोटियां नहीं आएगी। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। अपनों की हाय और रिश्तेदारों की राय इंसान को कहीं ना कहीं मरवा ही देती है। जीवन के हर पल को आनंद में जियो, क्योंकि यह जिंदगी है, कोई मूवी नहीं जो रिटर्न लगाकर वापस आ जाएगी। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खराटों की तरह होता है। जो दूसरा करे तो चुपता है, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ना तो किसी शब्द से और ना किसी किताब से परिभाषित किया जा सकता है। यह तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। खुशी आप पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। हद से ज्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। बदलते तो सब हैं, कोई सही वक्त पर तो कोई बुरे वक्त पर। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर तू बहुत खूबसूरत है। जिंदगी दाग तो जीने के तरीकों में आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते वह बाद में आंसू बहाते हैं। क्या होता है रिश्तों का वजन, उन कंधों से पूछो जिन्होंने बस्ता उठाने की उम्र में जिम्मेदारियां उठाई है। वक्त ने हमें तजुर्बा तो दिया,
लेकिन मासूमियत छीन ली। 3 चीजें हमेशा परेशान करती है, एक तो दिल, दूसरा नींद और तीसरा भरोसा। जिंदगी में तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा। मतलबी लोगों का इंतजार मत किया करो। 3 रास्ते खुश रहने के होते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे छोड़कर वह खुश है तो शिकायत कैसी। अब मैं उन्हें खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसी। यह दिल भी उसी पर मरता है जो हमारी कद्र नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे खुश रहते हैं, और कुछ जान निकालकर हथेली पर भी रख दे तो भी उनकी कद्र नहीं होती। कौन से कपड़े पहने जिससे मैं अच्छा लगूं, यह तो हम रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह कोई कभी नहीं सोचता। किसी झूठ से दिलासा मिलने से बेहतर होता है सच से तकलीफ पहुंचे। जितना डरोगे उतना ज्यादा डराएंगे। हिम्मत तो करो, बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरत चेहरों से हटकर खूबसूरत ख्यालों का पीछा करो। किसी से बेशक मत करिए मगर खुद से तो बातें करो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोते रहिए ताकि फसल अच्छी हो। जिंदगी और घर में अपनों का होना बहुत जरूरी है, वरना कितना भी एशियन पेंट करवा लो दीवारें कभी नहीं बोलती। इंसान की सारी परेशानियां सिर्फ 2 बातों से होती है, तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले। रिश्तों को ठंड लगने का खतरा हो तो गर्माहट के लिए कुछ देर खामोशी की साल ओढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं। हालात ने लिबास तो मेला किया मगर किरदार फिर भी रखा है संभाल कर। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कुछ ना समझना गलत समझने से बेहतर होता है। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। फासले होते नहीं, बनाए जाते हैं। मीलों दूर रहकर भी रिश्ते निभाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे से जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि कुछ रिश्ते भरोसे से निभाए जाते हैं। रिश्ते वही अच्छे हैं जहां समझ होती है, समझौते नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसे मजबूत करते करते इंसान खुद ही टूट जाता है। ख्वाब तो परिंदों के होते हैं, आसमानों को छू जाने के। इंसान की नस्ल तो बस गिरने और गिराने में लगी है। भरोसे पर ही जिंदगी टिकी है, वरना कौन कहता है फिर मिलेंगे। डबल रोल करने वाला आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक ही लोगों को
दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। संभालना ही है तो रिश्ते संभालो, तस्वीरें तो हर कोई संभाल कर रखता है। नादान आईने को क्या खबर कुछ चेहरे चेहरे के अंदर भी होते हैं। पहचान बड़े लोगों से नहीं, साथ देने वालों से होनी चाहिए। रूह का बोझ बन बैठे हैं कुछ ख्वाब, टूटते भी नहीं और छूटते भी नहीं। जिंदगी की दास्तान भी कितनी अधूरी है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी है। कामयाबी में मिठाई मांगने वाले तकलीफ में नजर तक नहीं आते। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है और साथ देने वाला रास्ता। श्री कृष्ण कहते हैं वह हाथ सदा पवित्र होता है जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठता है। दुआओं में याद रखने के दौर गए साहब, अब तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है, शिकायत सिर्फ लोगों से ही क्यों। लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखे और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना दोस्त, गुजर जाते हैं वह पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम और मतलब ज्यादा। थोड़े अजनबी ही रहे तो बेहतर है। बार बार खास से आम होने से अब दिल डरता है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। हम सभी परेशान क्यों हैं? दो ही कारण हैं। एक तो हमको तकदीर से ज्यादा चाहिए और दूसरा समय से पहले। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। श्री कृष्ण कहते हैं फूल ही फूल नहीं, जीवन में कांटे भी स्वीकार कर लो। कितनी भी कड़वी हो लेकिन सच्चाई से प्यार कर लो। खुश रहने के दो ही तरीके हैं, या तो हालात बदल दो या फिर अपने सोचने का तरीका बदल दो। वक्त भी यह कैसी पहेली दे गया, उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गया। गम बहुत है मगर खुलासा कौन करे। मुस्कुरा देता हूं यूं ही तमाशा कौन करे। आंगन में लगा बिस्तर गिनते थे तारे कभी। शहर ने दी छत तो आसमान छीन लिया। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। एक बात सीखी है मैंने, अच्छी आदतें सीखने से मुश्किल होता है बुरी आदतों को छोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं आप चाहे लाख भले बन जाओ दुनिया की नजरों में, आईने में खड़ा शख्स आपको अच्छे से जानता है। परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं और प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालिए। धूल हटती है तो ही आईना चमकता है। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आने लगते हैं और शातिर बगल में भी पहचाना नहीं जाता।
पहले बड़ी आयु से सम्मान होता था, अब बड़े आय से सम्मान मिलता है। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या पहन ली, वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं चुभे कोई बात ही, बात ना होना भी बहुत चुभता है। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। सुंदरता मन की रखो, फेस वॉश से सिर्फ मुंह चमकते हैं, दिल नहीं। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल नहीं खिलते। उसी प्रकार भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। रंगों से डर नहीं लगता, डर लगता है तो रंग बदलने वाले लोगों से। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र के साथ बैठना बहुत आसान है, परंतु खड़े रहना बहुत ही मुश्किल है। आज के लोगों को समझना मुश्किल है, क्योंकि लोग होशियार नहीं बल्कि शातिर हैं। बचत करने की आदत सी हो गई है। मैं अपना दर्द अब कम ही बांटता हूँ। विश्व में कोई भी पूर्ण संस्कारी नहीं है, मरने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार मिलता है। पढ़ने वालों की कमी है, वरना गिरते आंसू भी एक किताब होते हैं। हजारों मिठाइयाँ चकी है जमाने में, खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजारों रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो ये जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं, लहजे में होती है। सपने वह नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वह हैं जो हमको नींद ही नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आस भी। यह स्वयं निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही पैदा होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।